प्रोग्रेसिव स्कूल में सरप्राइज विजिट थी और हम लोगों ने बच्चों के दुख दर्द को सुनने की कोशिश की। वहाँ पे जब जाते ही नहीं सर, ये लोग देसी मुर्गे खा के वही सोए पड़े रहते हैं। यही वास्तविकता है। वो वहाँ का संस्थापक, कोई कर्मचारी या कोई प्रिंसिपल आश्रम स्कूल की हालत देखो आप। और उनके आंसू से बहने वाला जो पानी था, वो पानी नहीं था, वो खून था। वो लोग जो इतनी पीड़ा में थे, इतनी दुख में थे, उसके बावजूद उनके होठों पे हंसी थी, उनकी आंखों में चमक थी। 1 घंटे के बाद बोल रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घूम रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को संडे को मिलने नहीं देता। पहली के, दूसरे के, तीसरे के, 5वीं के जो लाइन में लगे पड़े हैं कि वो अपने माँ बाप से संडे के दिन छुट्टी होती है करके बात करेंगे, लेकिन देखा जाता है कि वो लोग बात भी नहीं करने दे रहे, फ़ोन लगा के नहीं दे रहे और उनको मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा है। वहाँ के वार्डन से मिले। वार्डन का रवैया एकदम बच्चों के खिलाफ में अग्रेसिव था। मैं तुम्हारा पालक हूँ, तुम्हारा अंगरक्षक हूँ, तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा सामाजिक संरक्षण करना मेरी जवाबदारी है। यहाँ पे तुम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, ये किसी के बाप की प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारा आदिवासी विकास विभाग इनको करोड़ों रुपए फंड करता है। तब बच्चों ने बोला कि सर आप मैडम, सर और यहाँ के कर्मचारियों को भगाओ, हम आपको एक एक सच्चाई बताएंगे। और तो वहाँ की सिस्टर ने मेरे को उसी जूते से मेरे को रोते तक मारा। बासा खाना मिलता है सुबह नाश्ते के तौर पे, जिस तरीके से शोषण करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ के गोंदिया के प्रोग्रेसिव स्कूल में देखा जाता है। खाना डबल से मांगने की कोशिश कर रहे तो ये इनके माँ बाप की औकात बता रहे। गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं वीडियो के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ है। बच्चों को एक इंग्रेजी तुरुंगवास में रखा जा रहा है। ऐसे स्कूल को अगर 6 दिन के अंदर बंद नहीं किया गया तो दूसरे ही दिन पूरे महाराष्ट्र में कम से कम जो मूड चेयर है, जहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे गद्दार लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे नपुंसक लोग बैठे हैं। और इन सभी यहाँ का जो प्रकल्प अधिकारी है देवरी, राचेलवार, इनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर इनको कायम स्वरूपी निलंबित करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्टर ऑफिस में। आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और ये आदिवासी संगठन के लोग हैं। बताया जा रहा है कि कुछ निवेदन को लेकर आए और कुछ मांग को लेकर आए। ये जानने का प्रयास करेंगे किस चीज़ का निवेदन दे रहे हैं। सर क्या बताएंगे, कलेक्टर ऑफिस में आप लोग निवेदन देने के लिए किस चीज़ का निवेदन दे रहे हैं, क्या समस्या है? जी सर, हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं और ऐसा समाज जो इस देश का मालिक है, और यहाँ पर आदिवासियों के लिए उनका शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास करने के लिए, उनका बौद्धिक विकास करने के लिए आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत 1985 से लेकर अभी तक आदिवासी हॉस्टल्स के मार्फत उनको एजुकेशन दिलाया जाता है। अभी आदिवासी हॉस्टल्स के मार्फत और आश्रम स्कूल्स के मार्फत जो एजुकेशन मिल रहा था वो क्वालिटी वाइज नहीं था, लेकिन उसको क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करने के लिए एक नामांकित स्कूल का निर्माण किया गया 2009 से। अब हम लोगों ने नामांकित स्कूल को कल 8 जनवरी यहाँ गोंदिया में प्रोग्रेसिव स्कूल में सरप्राइज विजिट थी और हम लोगों ने बच्चों के दुख दर्द को सुनने की कोशिश की। वहाँ पे जब हम गए और बच्चों के साथ बातचीत, जब पहले गए तो इन्होंने हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। ये बोले कि यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। उसके बाद हमने उनको समझाया कि हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे आदिवासी संगठन के लोग हैं और हमारे बच्चों का दुख दर्द, उनकी पीड़ा जानने के लिए एक पालक के रूप में आया है। तब जाके हम लोगों को 1 घंटा इंतज़ार कराया। 1 घंटे के बाद बोल रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घूम रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को संडे को मिलने नहीं देता। फिर मैं उन लोगों को आदिवासी विकास मंत्रालय का एक वास्ता दिया और उनको बोला कि मेरे को मैं बच्चों से मिलना है। तब जाके उन्होंने गेट खोला, अंदर जाने दिया। और जब हम वहाँ पे जाकर देख रहे तो एक झाड़ू मारने वाली औरत, वहाँ की कर्मचारी, हमारे बच्चे जो छोटे छोटे पहली के, दूसरे के, तीसरे के, 5वीं के जो लाइन में लगे पड़े हैं कि वो अपने माँ बाप से संडे के दिन छुट्टी होती है करके बात करेंगे, लेकिन देखा जाता है कि वो लोग बात भी नहीं करने दे रहे, फ़ोन लगा के नहीं दे रहे और उनको मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा है। हमने उनको रोका, उनको बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोले कि बच्चे सुनते नहीं है। फिर हम लोगों ने वहाँ के वार्डन से मिले। वार्डन का रवैया एकदम बच्चों के खिलाफ में अग्रेसिव था और पूरे बच्चों को इकट्ठा किए। जब हम लोग बच्चों को पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत व्यवहार होता है क्या, तो बच्चों का स्टेटमेंट था कि नहीं होता है। बच्चे को हम लोगों ने बहुत पूछे कि तुमको पढ़ाया जाता है क्या, तो हाँ पढ़ाया जाता है। तुमको सब कुछ सुविधा मिलती है कि, तो हाँ मिलती है। लेकिन कुछ क्षणों में मैंने उनको जब ये एहसास कराया कि बेटा मैं जो आया हूँ तुम्हारा शोषण करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा पालक हूँ, तुम्हारा अंगरक्षक हूँ, तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा सामाजिक संरक्षण करना मेरी जवाबदारी है। यहाँ पे तुम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है ये किसी के बाप की प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारा आदिवासी विकास विभाग इनको करोड़ों रुपए फंड करता है, तब जाके इन लोग आप लोगों को पालन पोषण करते हैं, आप लोगों को एजुकेशन देते हैं। ये जब उनको समझाया और उनको बोले
कि तुम लोग बात करो, तो हम लोगों को विदिन ए सेकंड बच्चों ने बोला कि सर आप मैडम सर और यहाँ के कर्मचारियों को भगाओ, हम आपको एक एक सच्चाई बताएंगे। और मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कर्मचारी भी रहेगा, अधिकारी भी रहेगा और इनके सामने आप बात करेंगे। आप इतना बोल रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, और जो कर्मचारी अधिकारी तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, तो हम लोग उनको विदिन 2 डेज़ इनको सस्पेंड करके दिखाएंगे, ये मान्यता रद्द करके दिखाएंगे। तो बच्चे एक एक बच्चों के आंसू हम लोगों को देख रहे थे, और उनके आंसू से बहने वाला जो पानी था वो पानी नहीं था, वो खून था। वो लोग जो इतनी पीड़ा में थे, इतनी दुख में थे, उसके बावजूद उनके होठों पे हंसी थी, उनकी आंखों में चमक थी। ऐसा मेंटली टॉर्चर उन लोगों को करके वहाँ पे रखा जा रहा है। हम लोग उनको पूछ रहे तो वो बोल रहे कि भैया मैं छोटा सा बच्चा हूँ, 5वीं का बच्चा, पहली का बच्चा 5 साल का। वो उठ के बोला सर बोले मैं गलती से शूज़ पहनकर बेड पे चढ़ गया, तो वहाँ की सिस्टर ने मेरे को उसी जूते से मेरे को रोते तक मारा। ये अवहेलना वहाँ पे है। उनको पूछा कि तुमको खाना कैसे दिया जाता है। एक छोटे से बच्चे ने बोला हम लोगों को आम्बट जैसा खाना मिलता है, बोले बासा खाना मिलता है सुबह नाश्ते के तौर पे। ये बात वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली। और जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक एक बच्ची जो हम लोगों को पकड़ पकड़ के रोई, उनके आंसू हम लोगों से देखना नहीं, हम खुद भी रोए। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि भारत में अंग्रेज बाहर से आए और आदिवासियों पर, यहाँ के भारतीयों पर जिस तरीके से शासन करते थे, जिस तरीके से शोषण करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ के गोंदिया के प्रोग्रेसिव स्कूल में देखा जाता है। ये इसको देखो आप आदिवासियों के साथ क्या हालत कर रहे हैं। ये बच्चे जो कल आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, इनको तो यहाँ से ही ब्रेन लॉक किया जा रहा है, उन लोगों को टॉर्चर करके। जब मैं एक बच्ची से पूछा कि तुम लोगों को कोई पर्सनल फिजिकल असॉल्ट करता है क्या, तो उस बच्ची ने बोला कि सर हम लोग जब हमको छुट्टी होती है ग्राउंड के कपड़े बदलने के लिए, या फिर हम लोग मॉर्निंग के कपड़े बदलने के लिए जब अपने रूम में जाते हैं, तो यहाँ का पुरुष कर्मचारी कभी भी बिना दरवाजे को नॉक किए हमारे रूम में आ जाता है। और हम उनको कभी कुछ बोलते हैं तो ये हमको बोलते हैं कि तुमको जो कुछ करना है कर लो, अगर मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो मैं पुलिस स्टेशन तो जाऊँगा 2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद आकर तुमको देख लूँगा। और जो बच्चे इनके अधिकारों को लेकर वहाँ पे आवाज़ उठाते, तो ये उनको धमकियाँ देते कि बाहर से लड़कों को बुलाकर तुमको पिटवाएंगे। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि हमारे बच्चे जब भी इन लोगों को कुछ किताबें ये मांगने की कोशिश कर रहे, तो खाना डबल से मांगने की कोशिश कर रहे, तो ये इनके माँ बाप की औकात बता रहे कि तुम्हारी माँ बाप की औकात है क्या तुमको ये सब देने की, तुम्हारे माँ बाप इतना अच्छा खाना खिलाते हैं क्या तुमको, खाओ। इनको जातिगत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं वीडियो के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ है, इतने ख़राब गालियाँ उनको देते हैं। ये वास्तविकता आज की तारीख में है। मेरे समाज के सभी पदाधिकारी, सभी सामाजिक संगठन और सभी सामाजिक नेताओं से मेरी ये अपील है कि हम लोग यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय में एक निवेदन देने के लिए आए हैं कि 6 दिन के अंदर अगर ऐसी जो अन्यायकारी स्कूल है, जो हमारे बच्चों को एक इंग्रेजी तुरुंगवास में रखा जा रहा है, ऐसे स्कूल को अगर 6 दिन के अंदर बंद नहीं किया गया तो दूसरे ही दिन पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 1.5 से 2 लाख आदिवासी, यहाँ के पूरे शासकीय हॉस्टल्स, यहाँ के पूरे प्रकल्प अधिकारी और महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी आयुक्त कार्यालय हैं, सभी के सामने 10-10 हज़ार आदिवासी खड़े होकर आमरण उपोषण, आमरण आंदोलन, और इस आंदोलन से अगर कोई अन्याय अत्याचार या शासन प्रशासन की कोई तोड़फोड़ होती है, या हम लोगों से कोई संवैधानिक उल्लंघन होता है, तो इसका सर्वस्वी जवाबदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा, यहाँ की कार्यकारिणी होगी, यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, यहाँ के जितने भी राज्यपाल हैं, यहाँ के हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है विजय कुमार गावित, ये होंगे। क्योंकि हम लोग अपनी आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे बच्चों को ऐसे अलग अलग रूप से ये किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के आड़ में इनका शोषण हो रहा है। हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट से केवल फंड निकालने की बात निकाली जा रही है, यही वास्तविकता है। हम लोग बच्चों के हॉस्टल्स में गए, यहाँ के हॉस्टल्स में बच्चों को कंप्यूटर्स नहीं है। यहाँ के बच्चे जून जुलाई में एडमिशन्स ले रहे हैं, उन लोगों को एडमिशन, जब कॉलेज में वो जून जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो उनको 10 या 8 दिन के बाद हॉस्टल में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन 6-6 महीने गुजर जाते हैं, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तब भी वो लाइन की कतार में खड़ा है कि मेरा एडमिशन होगा, इस उम्मीद को लेकर कि कोई मेरा वाली होगा। लेकिन यहाँ पे कोई वाली नहीं है। आज आदिवासी समाज आदिवासी विकास विभाग को अपना वाली मानता है, अपना माई बाप मानता है, लेकिन यही माई बाप, इसके जो मूड चेयर है, जहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे गद्दार लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे नपुंसक लोग बैठे हैं। और इन सभी अधिकारियों के ऊपर मेरी ये सबसे बड़ी मांग है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने, जिस संस्था ने, वहाँ का जो भी संस्थापक है, इनके अंतर्गत हमारे बच्चों के ऊपर जो भी असॉल्ट हुआ है, जितनी भी अन्याय अत्याचार हुआ है, इनके खिलाफ़ में
इन लोगों के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति कायदा 1898 के अंतर्गत इन लोगों के ऊपर गुन्हे दाखिल करके इनकी संस्था को कायम स्वरूपी बंद किया जाए। यहाँ का जो प्रकल्प अधिकारी है देवरी राचेलवार, इनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर इनको कायम स्वरूपी निलंबित करना चाहिए। दूसरा, हमारे आयुक्त इन्होंने कभी भी हमारे बच्चों को विजिट नहीं दिए, कोई भी अहवाल तैयार नहीं किया गया है कि इनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग पूरी ज़ोर शोर से आंदोलन करेंगे। अब हम राह देखेंगे कि इतने इसके हमारे निवेदन के ऊपर कितनी गतिशीलता से कार्य होता है। जय आदिवासी जय सेवा। बताने के हिसाब से मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। देवरी में प्रकल्प ऑफिस है, राचेलवार साहब बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसके छत्रछाया में पूरी जिले में आदिवासी स्कूल और जो हॉस्टल चलाया जा रहा है उस ये विजिट करते क्यों नहीं, क्या बताएंगे? जाते ही नहीं सर, ये लोग देशी मुर्गे खा के वही सोए पड़े रहते हैं। यही वास्तविकता है। वो वहाँ का संस्थापक, कोई कर्मचारी या कोई प्रिंसिपल आश्रम स्कूल की हालत देखो आप। अगर आश्रम स्कूल्स को ये लोग डेवलप करते तो आज नामांकित स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वास्तविकता है। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आश्रम स्कूल मौजूद होने के बावजूद इन्होंने अलग से एक प्राइवेट संस्था को हमारे बच्चों को सौंप दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मामला काफ़ी गंभीर है। इसके पहले भी प्रोग्रेसिव स्कूल में जो एक बच्चे को मारपीट का मामला सामने आया था, पुलिस में शिकायत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी की गई थी, पर उसके बावजूद भी देवरी के राचेलवार सर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही कहा जाएगा, क्योंकि बताने के हिसाब से काफ़ी मामला गंभीर है। अब देखना यह बाकी होगा कि ये स्कूल के जो प्रोजेक्ट है रद्द होते हैं नहीं होते, और इस तरह जो कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाने के अलावा इस प्रकार का शोषण कर रहे हैं, इनके बताने के हिसाब से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखने लायक रहेगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।